इंडिया के एक चैनल पे ना वो न्यूज पे आया हुआ था। उन्होंने अलल ऐलान कहा है, क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया है, ठीक है। अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए किस 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 वो का, बम्बई अटैक का, और भी ठीक वो है। कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, ठीक है। हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। ठीक है। हमारे बड़ों ने भी उसके लिए बड़ी शहादतें दी हैं। ये नहीं सोचा कि हम मिनॉरिटी है, मेरे दादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मेरे परदादा जी ब्रिटिश टाइम में जो है वो इसके सिख एम्पायर के साथ खड़े थे। सूबेदार थे। अच्छा। और बाद में हम पाकिस्तान में आए हैं क्या और बात है। पाकिस्तान में रह रहे हैं और आज भी पाकिस्तान के नारे एक लगा चीज रहे हैं। मैं बताऊं, हमारे जो बड़े हैं, ठीक है। हमारे जितने मुसलमान लीडर हैं सारे ही वो सिर्फ मुजम्मल करके बात दबा देते हैं। इस्माइल हानिया का केस इतना बड़ा है, वो इस्लाम का हीरो है। अच्छा। उसने दुनिया के अंदर बताया कि सबर क्या होता है ठीक और है। अपने वतन के लिए कुर्बानी क्या होती है। उसने बेटे पेश किए, उसने सारी कुर्बानियां दी। अभी इसराइल और फलस्तीन का मामला चल रहा है, ये हमास ने स्टार्ट किया ना वार, और उस टाइम हमने जश्न मनाए कि भाई लो जी। हमास ने स्टार्ट नहीं किया। नहीं, ये तो उन्होंने जंग कब से स्टार्ट ये तो कई सालों से स्टार्ट है ना। मैं आपको तारीख बताता हूँ ना, जी, जी। देखिए तारीख को नहीं जुड़वा सकते। जी, बताएं बिल्कुल। हमें तारीख के ऊपर मारा गया, ठीक है। हमारे ऊपर इन्होंने हिस्ट्री क्या? मस्जिद अक्सा किसकी है ठीक है। कि उसमें कि करोड़ बंदा मर जाए। ये आलमी जंग नहीं है। आलमी जंग वही होती है कि हम मुसलमान पूरे आलम में एक जिस्म की मानिंद है। अच्छा। अब मस्जिद अक्सा में तकलीफ हो मुसलमानों को, तो दर्द हमें भी है ना। ठीक है। वो जंग कौन सी होती है? हमारे 40,000 बंदे मार दिए और बगैर वजह के, और सिविलियन मारे हैं। इधर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान, बल्कि इस्लाम कहता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक किस्म के मानिंद है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है। नहीं, बच्चे तो देखे, बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल होते हैं, दोनों साइडों पे बच्चे मर रहे हैं। ऐसे ही है। बड़े तो वो कर रहे हैं ना, तो उनकी जो आने वाली नस्लें मर रही हैं। वो पढ़ाई से दूर है, मजहब से दूर है, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि बंदे को मारना है, और मार रहे हैं। और इसके पीछे आलमी ताकतों का सारा हाथ है। 71 का वक्त था जब पाकिस्तान का एक अटूट अंग टूटा और बांग्लादेश बन गया। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी कि वो मतलब हमारे साथ ज़मीनी रास्ता नहीं था, वो समंदर पार करके हमें जाना पड़ता था। तो दुश्मन को मौका मिल गया, उसने फ़ायदा उठा लिया, और तभी दुश्मन ने कहा था कि मज़ीद हम इसके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी गलत फहमी है। जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में किसी भी जगह नहीं है। आप किसी और जगह ऐसे एहतजाज करके देख लें, फिर उसका अंजाम देख लें। आप इंडिया के हालात भी तो देखें ना। ये कश्मीर में तकरीबन 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से झगड़ा चल रहा है। उधर वो मुजाहिदीन, कश्मीर के जो मुजाहिदीन और इंडिया की फ़ौज में झगड़ा है, और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ISI ने अपने बंदे इधर जो है कश्मीर में दाखिल किए। जब अफगानिस्तान में जंग हुई, अमेरिका काबज़ हुआ, तो पठान जो ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो वो जब अमेरिका आ गया तो उन्होंने सब ने मिट्टी की कबीला सिस्टम जो होता है, जिसको हम बोलते हैं जरगा सिस्टम, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा जी ये हमारी लड़ाइयाँ आपस की बाद में लड़ेंगे, ये पत्थर पड़ा हुआ है, इसके नीचे हमने दबा दिए हैं, अभी हमें एक होना है और दुश्मन से लड़ना है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि अब एक जरगा किया जाए, एक मीटिंग की जाए कि आपस के इख्तिलाफात को भुलाकर एक साइड पे कर दिया जाए, और दुश्मन से लड़ने के लिए हमें एक होने की ज़रूरत है, एक मुट्ठी बनने की ज़रूरत है। जब इंडिया ये बात कहता है तो सब कहते हैं वाह भाई वाह, कैसी बात की यार, पाकिस्तान की फ़ौज और ISI ये तो दहशतगर्द है, इन्होंने इंडिया में खाना जंगी की कोशिश की। और जब पाकिस्तान कहता है कि मेरे अंदर, मेरे मुल्क में अफ़गानिस्तान या फिर इंडिया से दहशतगर्दी आ रही है, या फिर ईरान से, किसी भी मुल्क से, तो हम उल्टा ये सवाल उठाते हैं कि जब ये दहशतगर्दी आ रही है तो हमारी फ़ौज बॉर्डर पे क्या कर रही है। अब उसमें ये नहीं होता कि आपके जो है ना मौलवी साहब ने एक चीज़ कह दी, अब ये है कि वो पत्थर पे लकीर हो गई है। फतवा तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, फतवा ठीक है। नहीं, आजकल वाला जो फतवा है, मतलब कोई भी किसी पे भी कभी जैसे, अच्छा अगर ऐसे बात करें तो ये जज साहब पे भी फतवा था कि इनकी गर्दन एक, मतलब जज साहब पे पाकिस्तान के। हाँ, ऐसे ही मैं देख रहा था। और इन्होंने फतवे को मजाक समझ लिया कि जी जड़ा मर्जी किसी छोटी सी मस्जिद में जिसमें जो 50 बंदे भी जुमा पढ़ने नहीं आते, वो उठे वो जी के जी ये वो, तो मैं इसको मतलब ये कर दो वो कर दो। लोग इंसाफ छीनना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग जो इंसाफ करना चाहते हैं उनके ऊपर भी दबाव मौजूद होता है। तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। वो आप सिविल कोर्ट्स में देख लें, वो आप हाई कोर्ट्स में देख लें, या आप एपिक्स कोर्ट में देख लें, अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, हर जगह पर जजेस के ऊपर प्रेशर मौजूद है। और 6-7 जजेस ने, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत भी लिख रखा था उससे पहले, ठीक है, कि हमें जो सा डराया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, धमका, उसके ऊपर कानून साजी हुई है। तो हिस्ट्री में आपको अभी तक यही आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मुझे बताएं कि कितने 100 हजारों सालों से, जब से मोहम्मद बिन कासिम आया था, फिर मुगलिया सल्तनत, फिर कितना हमने टाइम इकट्ठे गुजारा,
कहीं पर भी मुसलमान और जो है हिंदुओं की लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, जब मुगल सल्तनत थी तो हिंदू हमारे साथ नहीं रहते थे, हमें जिजिया टैक्स भी पे करते थे। ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद रंजीत सिंह की हुकूमत थी, तब भी मुसलमान रह रहते थे। जो सबसे पहले गोरे के खिलाफ तलवार उठाई थी, जिसने लड़ाई स्टार्ट की थी, वो कौन था? वो हिंदू था, मंगल अच्छा। पांडे। अच्छा, जबरदस्त। ठीक तो है। यानी वो तो फिर हमारा भी हीरो है। हमारा हीरो है। आप आपने एक बात की है कि भाई हमें जब तक ये जो है वो इस्लामिक कंट्री से हट के दूसरा जो है सेकुलर कंट्री, हमारा तो एक बुनियाद ही पाकिस्तान की है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, नहीं है। हिंदू मुस्लिम दो कौमी नहीं नजरिया है, ऐसा नहीं है। नहीं। या फिर या तो मैंने गलत पढ़ा है बुक्स में, या फिर आपने जो बुक्स पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं जो कि 1960 में बनी होंगी, या कभी अभी आपने जो है ना वो बिल्कुल भी असली हिस्ट्री नहीं पढ़ी। क्योंकि पाकिस्तान का मेरे ख्याल से आपको पता है कायद आज़म वॉज ए लिबरल पर्सन। अच्छा, कायद आज़म वॉज नॉट अ मौलवी। ठीक है। ठीक है, कायद आज़म पूरी जिंदगी अपना जो है ना वो यूके में गुजार के आए हैं। तो ये ना मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए। अलीगढ़ कॉलेज भी था एक। ठीक है। तो ये एक जो है ना गोरों के बनाए हुए स्कूल्स थे, जहाँ पे मुसलमानों को और सिखों को तालीम दी जाती थी, ताकि ये हमारी फौज में है और ये हमारे जिंदगी भर के लिए गुलाम रहे। ठीक है। जबकि जो हिंदू थे वो क्रांतिकारी, उनकी एक सिस्टम था, क्रांतिकारी सिस्टम, जिसमें वो उनका अपना एक कॉलेज होता था। ठीक है, तंजीम थी हाँ, उनकी, आर्मी। क्रांतिकारी सिस्टम था, मतलब उनका एक कॉलेज होते थे क्रांतिकारियों के, जिसमें उनकी अपनी एजुकेशन होती थी, ठीक जो है। कि फ्रीडम फाइटिंग सिखाती है। ओहो,